रोजगार 75-90 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि अप्रेंटिस छात्र और आईटीआई छात्र दिल्ली में महा रैली करने वाले हैं। मतलब अपनी एकता को वहां दिखाने वाले हैं, अपनी समस्याओं को रखने वाले हैं। दिल्ली में कौन सी डेट को रखने वाले हैं और उसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे, जिसमें देश की मीडिया भी शामिल होगी। क्योंकि जब राहुल गांधी आएंगे तो पूरी देश की मीडिया आएगी, नेशनल मीडिया आएगी, तो आपकी आवाज़ों को पूरे ऑल इंडिया में देखा जाएगा, तो आपका मामला हाईलाइट होगा। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ी आपको अपडेट देने वाले हैं कि कब रैली है अप्रेंटिस और आईटीआई की, ग्रुप डी में लेके क्या डिमांड चल रही है और छात्रों में क्या चीज़ को लेके नाराज़गी है। सारा चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग आईटीआई कर लिए हैं, जो लोग अप्रेंटिस कर लिए हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके साथ काफ़ी नई-नई समस्याएँ आती जा रही हैं, उनका सिलेक्शन काफ़ी कठिन होता जा रहा है। तो उससे जुड़ी ये अपडेट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को मिस ना करिएगा। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि देखिए, जैसे ग्रुप डी की वैकेंसी 2024 की आई, उसमें अपडेट था शॉर्ट नोटिस में कि आईटीआई लागू होगा टेक्निकल पोस्ट पे, नॉन टेक्निकल पे 10वीं पास होगा। तो छात्रों में काफ़ी खुशी थी कि चलिए कम से कम रेलवे कम ही वैकेंसी दिया है, कम से कम हमारी सीटें तो अलग कर दिया है, जिससे हम लोगों का कंपटीशन कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है, उसमें आईटीआई का कोई जिक्र नहीं होता है। तब से आईटीआई छात्र काफ़ी परेशान है और अप्रेंटिस छात्र भी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि 1,31,000 ग्रुप डी का फॉर्म भरा गया अप्रेंटिसों के द्वारा और सीटें मिली 6400। तो इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी छात्र जीएम और ओटीएस हो या 50% कोटा की डिमांड को लेके आगे बढ़ रहे थे। उनको पता था कि देखिए, अगर 1,31,000 1,20,000 जो भी डाटा है ये रियल, तो अगर उस हिसाब से 6400 लोगों का ही सिलेक्शन होगा, तो बाकी तो 1,10,000 20,000 फिर भी तो बेरोजगार रह जाएंगे। तो फिर उनका सिलेक्शन कैसे होगा? फिर अगले साल इससे भी कम वैकेंसी आएगी, तो उसमें उसका 20% मिलेगा और एक साल में 25,000 30,000 अप्रेंटिस फिर बढ़ जाएंगे। तो जो छात्र इन चीज़ों को समझा, वो बिल्कुल जीएम और ओटीएस या 50% कोटा को लेके दिल्ली भी गए थे। काफ़ी मतलब मशक्कत भी कर रहे थे कि सभी अप्रेंटिसों का समाधान हो जाए, उनको न्याय मिले। वो अपने केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए नहीं जा रहे थे। लेकिन इसी में से आप ही लोगों में से कुछ ऐसे अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे थे, और ख़ास करके जो लोग नए अभी अप्रेंटिस ज्वाइन किए हैं, अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि हम अप्रेंटिस नहीं, हम नौकरी कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की गलती है, आप लोगों की भूल है। जैसे आप लोगों का 1 साल कंप्लीट होगा, आपको यूज़ एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, फेंक दिया जाएगा। और जब तक आप लोग कंपटीशन में आएँगे, तब तक और भी वैकेंसियाँ नाम मात्र की रह जाएँगी और आपका अप्रेंटिसों की संख्या काफ़ी डबल होती जा रही है। तो इसी को देखते हुए राहुल गांधी से आपके जो अप्रेंटिस लीडर हैं, इमरान, जो वाराणसी से बिलोंग करते हैं, एक अप्रेंटिस छात्र हैं, उन्होंने पूरे पक्ष विपक्ष या रेल मंत्री हों या एआईआरएफ हो या एनएफआईआर हो, मतलब या रेलवे की कोई भी यूनियन हो, सभी जगह जाके आप लोगों की बात, अपनी समस्याओं को रखा, अप्रेंटिसों की डिमांड को रखा कि अगर इतने घंटे ड्यूटी कराया जाता है, इतना ये किया जाता है, तो उनका हक और अधिकार क्यों छीना जा रहा है? अप्रेंटिस को जीएम पावर मिलना चाहिए, कम से कम उनको ग्रुप डी तक तो सीमित रखा जाए, ग्रुप डी में ही तो नौकरी दे दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों को डिमांड को लेके वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों ने नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा था कि चलिए हमारा क्या है, हमारा तो हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद जब से परेशान हुए हैं आप लोग अपने नंबर को लेके कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, पेपर इस तरीके से आया, सेशन वाइज आया है, तो अब जाके अप्रेंटिस भी परेशान हो गए हैं कि नहीं, अब तो दिल्ली चलना पड़ेगा, जीएम और ओटीएस हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी भी कम आ रही है। तो साथियों देखिए, इसमें सबसे जुड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली में आपको जाना तो ज़रूर है और सभी को जाना है। और इसमें पहले तो केवल आईटीआई अप्रेंटिस छात्र जाते थे, लेकिन अब उसके साथ साथ आईटीआई छात्र भी जाएंगे, क्योंकि आईटीआई की मान लीजिए जो संख्या है आईटीआई के हिसाब से 40 लाख तक पहुंच चुकी है। सोचिए कि अगर इतने की संख्या होने के बावजूद भी अगर आप लोग सो रहे हैं, तो फिर आप लोग समझिए आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। ठीक है, एक इसमें से एक मान लीजिए 40 लाख में से जो 1 से 1.5 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो अप्रेंटिस करके बैठे हैं। तो सोचिए, अगर 40 लाख की संख्या होने के बाद भी अगर आप लोग 10,000 5,000 अपने आवाज़ को उठाने के लिए मतलब एक्टिव नहीं है, तो फिर सोचिए कोई मतलब नहीं है आपकी पढ़ाई का है और आपके इन सारी चीज़ों का, आपकी जो संख्या बल है 40 लाख आईटीआई करने वालों की। ठीक है, तो आप लोगों को दिल्ली में देखिए डेट फिक्स कर दी गई है। आपको बता दें कि 16 जनवरी तक आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। 16 जनवरी के बाद
जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद फरवरी के एंड या मार्च तक आपका एलपी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। उसी के बीच में आप लोगों को दिल्ली चलना है और राहुल गांधी को लेटर भी भेज के इसके लिए बता दिया गया है, वो आने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि आप छात्रों से आप लोग एक डेट फाइनल करिए, क्योंकि अभी हमारा उसमें कहीं मतलब किसी राज्य या किसी चुनाव प्रचार में अभी हमारा शेड्यूल लगा नहीं है। अगर उसके पहले आप लोग डेट बता देते हैं तो उस डेट को हम ज़रूर आएंगे और आपकी बिल्कुल आवाज़ों को उठाएंगे। हमने अग्निवीरों की आवाज़ उठाई और देखिए अग्निवीरों को परमानेंट करने की सरकार डिमांड कर रही है कि हम कोई भी अग्निवीर बेरोजगार नहीं रहेगा। आप लोग भी आइए, आप लोगों का भी हम पूरा सपोर्ट करेंगे, सभी युवाओं की समस्या को सुना जाएगा। तो हम लोग काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं आप लोग अप्रेंटिस और आईटीआई छात्रों से कि आप अपने हक और अधिकार के लिए ज़रूर चलिएगा। और देखिए ये डेट 22 नहीं सॉरी 23 से लेके 26 जनवरी के बीच में होने वाली है। ठीक है, 26 जनवरी को तो नहीं हो सकती, लेकिन 23, 24, 25 इन 3 डेट में आप लोगों को दिल्ली चलने के लिए आप लोग एक डेट कमेंट करके बता दीजिए। उसी डेट को फाइनल किया जाए और हम इसी रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल पे पोल भी लगा देते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं अप्रेंटिस के जो भी लीडर हैं वो भी फ़ोन कर रहे हैं कि इस तरीके से अप्रेंटिस बेरोजगार भी होते जाएंगे और रेलवे दम पे दम वैकेंसी निकाल रही है अप्रेंटिसों की, बहुत डबल वैकेंसी निकाल रही है और इससे जो अप्रेंटिस कर चुके हैं उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए अपनी समस्याओं को रखने के लिए आपको जैसे एग्ज़ाम देने आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन यहाँ मतलब दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, मुंबई, मध्य प्रदेश, जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं 300-400 किलोमीटर आप लोग जा रहे हैं, उसी तरीके से ऑल इंडिया से सभी अप्रेंटिस और सभी आईटीआई एक बार केवल और केवल एक बार आइए दिल्ली और अपनी हक और अधिकार की बातों को रखिए। और बिल्कुल नेशनल मीडिया के सामने जब आप लोग रखेंगे, मतलब राष्ट्रीय मीडिया पूरे ऑल इंडिया में आपकी खबर चलेगी। और खुद रेल मंत्री चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमारे पास रेलवे की कर्मचारियों की काफ़ी कमी है, इस वजह से हम रिटायर कर्मचारियों को या जो एक्स सर्विसमैन है उनको दोबारा से हम रख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो इतने सारे बयान होने के बाद और संसद भवन से लेके हर जगह वो खुद चिल्लाते हैं कि 2 लाख पद खाली हैं, 2.5 लाख पद खाली हैं, तो फिर वैकेंसियाँ इतनी कम क्यों आ रही हैं? तो इन सारी चीज़ों को लेके वहाँ पे डिस्कस होगा, वो खुद जवाब देंगे। जब मामला पक्ष या विपक्ष से उठेगा तभी इसका जवाब तो आएगा। तो इसी वजह से ये डेट फाइनल की गई है 23, 24, 25, यानी इसी 3 जनवरी के बीच में आप लोग फाइनल करके कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सी डेट आप लोग चलने वाले हैं। क्योंकि देखिए हमने भी काफ़ी आप लोगों के लिए आवाज़ें उठाता रहा है, सब कुछ करता रहा है, लेकिन आप लोगों की कोई सपोर्ट नहीं मिलता ही है। तो इस वजह से आप लोगों से आखिरी बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसमें आप लोगों का बेनिफिट है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। केवल और केवल देखिए हमारा इतना भूमिका है कि जो आप लोग रोजगार 7590 परिवार के सदस्य हैं तो आपको जानकारी हम प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि अप्रेंटिस के जो भी मतलब आपके लीडर हैं, अप्रेंटिस के साथी हैं, जो सीनियर हैं, वो लोग आपकी आवाज़ों को पहुंचाना चाहते हैं वहां तक। उनका कहना है कि आप अपने माध्यम से सभी को इकट्ठा करिए, डेट फाइनल करिए। बिल्कुल हम लोग अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से वहाँ रखेंगे, तब जाके उस पर सरकार या रेलवे बोर्ड का कोई जवाब तो आ जाएगा कि अगर इतनी कमी है तो वैकेंसियाँ कम क्यों आ रही है, और जो लोग अप्रेंटिस कर लिए हैं तो उनको धीरे धीरे सभी वैकेंसियों में समायोजन किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेके 23, 24, 25 जनवरी 3 दिन में आप लोग डेट फाइनल करके बता दीजिए। और ये केवल अप्रेंटिस की बात नहीं कर रहे हैं, ये आईटीआई भी साथ आएंगे। और ये 40 लाख की संख्या है, सभी को अपनी हक और अधिकार और अपने नौकरी के लिए आना है, अपने भविष्य को देखते हुए आना है। क्योंकि अगर आईटीआई आपने किया है तो उसका डिग्री का कोई मतलब नहीं है, ग्रुप डी में यूज नहीं है तो फिर कहीं यूज ही नहीं है उसका, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग आइए, बताइए कि जब इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि चलिए आप ये मतलब क्वालिफिकेशन कर लीजिए, फिर आप उसको तुरंत खारिज कर देंगे, तो फिर हम लोगों को एक भी बार चांस नहीं दिया गया ग्रुप डी में आईटीआई के बेस पे, तो फिर क्या ही मतलब है। तो इस तरीके से रेलवे हम लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहा है? इन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ पर डिस्कस होगा। तो सभी आईटीआई और अप्रेंटिस साथियों को ये वीडियो शेयर करके उनको जागरूक करिए, उनको बताइए। इसी वजह से पहले से ही हम अपडेट कर दे रहे हैं कि 1 हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन आपके पास समय जो मिल जाएगा, तब तक ऑल इंडिया में जो भी आईटीआई और अप्रेंटिस कैंडिडेट है उन तक आपकी बात पहुँच जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में आके अपनी नाराज़गी को वहाँ दिखा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। इस वजह से आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपको सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग जुड़ जाइए ताकि छोटी बड़ी अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहे। धन्यवाद।